जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्ग 3 के लिए मनोविज्ञान। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान, ठीक है। तो मनोविज्ञान के बारे में जैसे कि आप लोगों को पता है कि वर्ग 3 में मनोविज्ञान 30 नंबर का पूछा जाएगा और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर कम स्कोर करता है तो ये मनोविज्ञान ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर अगर अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो यहाँ से नंबर बहुत ज़्यादा कटते हैं, ठीक है। बाकी हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, मैथ्स हो गया, इनमें तो आप नंबर कवर कर सकते हो, लेकिन मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ से नंबर ज़्यादा कटने के चांस होते हैं। इसलिए मनोविज्ञान को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और मनोविज्ञान में अपन ने वही चीज़ें इंक्लूड करी है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो अपन मेन चीज़ों के ऊपर ही बात करेंगे और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं डेफिनेटली, ठीक है। वैसे तो मनोविज्ञान देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, लेकिन उसमें से जो मेन कंटेंट है हमारे लिए क्या उपयोगी है वही चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक एक मनोविज्ञान है ये जिसने मनोविज्ञान के ऊपर रिसर्च किया है, ठीक है। तो थॉर्नडाइक के बारे में देखेंगे। थॉर्नडाइक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, क्या प्रयोग किया है इन्होंने, कौन कौन से नियम दिए, उसके बारे में अपन डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हो जाता है हमारा मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान के अंतर्गत अपन किसको देख रहे हैं? तो मनोविज्ञान के अंतर्गत अपन देख रहे हैं थॉर्नडाइक को देख रहे हैं। किसको? थॉर्नडाइक को, ठीक है। किसको देख रहे हैं? थॉर्नडाइक, ओके। थॉर्नडाइक को देख रहे हैं। अधिगम का सबसे पहले जो नियम प्रतिपादित किया वो थॉर्नडाइक ने ही किया था। अधिगम, अब अधिगम का मतलब क्या होता है? अब ऐसे शब्द बहुत सारे, उपागम, अधिगम, ठीक है। इस प्रकार के शब्द मनोविज्ञान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो अधिगम का मतलब सीधा सा होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। बच्चा कुछ भी एक्टिविटी करता है, गतिविधि करता है और कुछ सीखने का प्रयत्न करता है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? अधिगम। तो अधिगम का सीधा अर्थ निकलता है क्या? सीखना, ठीक है। थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया जिसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। प्रयास का मतलब होता है प्रयत्न करना और त्रुटि का मतलब होता है गलती। कोई भी बच्चा कुछ भी प्रयास करेगा तो उसमें सफल भी होगा और असफल भी होगा, ठीक है। सुधार भी होगा और उसमें त्रुटि भी होगी। इन्हीं चीज़ों से तो बच्चा सीखता है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है ना। बच्चा प्रयास करेगा तो त्रुटि भी होगी और त्रुटि होगी तो ही उसमें सुधार करेगा वो, ठीक है। और सुधार को ही तो अधिगम कहा जाता है। अधिगम मतलब सीख जाना, ठीक है। कौन है थॉर्नडाइक? तो थॉर्नडाइक अमेरिकी वैज्ञानिक है। कहाँ के हैं ये? अमेरिका के हैं, ठीक है। इसका सिद्धांत, मेन चीज़ ये याद रखना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, ठीक है। अगला हम देखते हैं थॉर्नडाइक कौन? तो पशु वैज्ञानिक थे। कौन थे? पशु वैज्ञानिक। इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस बुक लिखी। कौन सी? एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसकी किताब का नाम याद रखना। थॉर्नडाइक ने कौन सी किताब लिखी थी? तो एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कहाँ के थे? अमेरिका के थे। किताब कौन सी लिखी? एनिमल इंटेलिजेंट, इसकी किताब का नाम है। और कौन सा सिद्धांत दिया? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या बच्चों को कैसे शिक्षा देना, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? थॉर्नडाइक ने बताया, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान बुक, ये यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, एनिमल इंटेलिजेंट, ठीक है। इन्होंने दो नियम दिए हैं, एक है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। मुख्य नियम और गौण नियम, ठीक है। कितने नियम दिए? दो। कौन कौन से? मुख्य नियम और गौण। मुख्य का मतलब पहले और गौण का मतलब बाद में, कमज़ोर प्रकार का, ठीक है। इन्होंने थ्योरी दी। थ्योरी का नाम भी कभी कभी पूछ लेता, एसआर थ्योरी भी इन्होंने ही दिया था। किन्होंने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया।
सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि एसआर थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दिया, स्किनर ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया या किसी और ने दिया, है ना। तो इस प्रकार से अगर पूछ लिया जाए कि एसआर थ्योरी किसने दी, तो वो भी किसने दिया, थॉर्नडाइक ने ही दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार और रिवीजन। थॉर्नडाइक, इसकी सिद्धांत कौन सा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, है ना। अधिगम का सबसे पहले नियम थॉर्नडाइक ने ही दिया। थॉर्नडाइक पशु वैज्ञानिक है ना। एनिमल इंटेलिजेंस इनकी किताब है। इन्होंने शैक्षिक मनोविज्ञान कहा जाता है, इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान कहा जाता है। नियम, मुख्य नियम और गौण नियम दिया। थ्योरी कौन सी दी, एसआर थ्योरी दी। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है सिद्धांत। इन्होंने कितने सिद्धांत दिए, तो कुल 5 सिद्धांत दिए। ठीक है, इनके अलावा भी इनके सिद्धांत हैं, लेकिन मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में। पहला, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया। यहाँ से क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट पूछ लेगा कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने ही दिया है। किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने ही दिया है, भूलना नहीं है इस चीज़ को। दूसरा, प्रयत्न मूल का सिद्धांत किसने दिया, तो प्रयत्न मूल का सिद्धांत भी किसने दिया, थॉर्नडाइक ने ही दिया है। तीसरा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, हमने अभी देखा, जिसकी शुरुआत भी हमने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से हमने किया। ठीक है, पहला संबंधवाद, दूसरा प्रयत्न मूल का सिद्धांत, तीसरा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, चौथा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। अब उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत क्या, उद्दीपन का मतलब उत्तेजित करने वाला, और अनुक्रिया जिसके मन में उत्तेजना हो। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल दें, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। जैसे मान लो, इस उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत का मतलब ये होता है, जैसे मान लो एक पिंजरे में बिल्ली को हमने बंद कर दिया। ठीक है, बिल्ली को या कुत्ते को, किसी को भी हमने बंद कर दिया, और सामने, और वो बिल्ली या कुत्ता कैसा है, भूखा है, 2 दिन का 3 दिन का भूखा है, बहुत ज़्यादा भूखा है। तो वो क्या करेगा, उस कुत्ते के सामने अगर हम अच्छा सा खाना ला के रख देंगे, या कुत्ता या बिल्ली को मछली सबसे ज़्यादा पसंद होती है, तो मछली ला के रख दिया, तो क्या होगा कि उस कुत्ते या बिल्ली के मुंह में पानी, लार आने लग जाएगा। ठीक है, तो लार आना अनुक्रिया है, किसके मुंह में आ रही, जिसके मन में लार आ रही है, वो अनुक्रिया है। किसको देख के आ रही है, मछली को देख के, तो मछली क्या हो जाएगी, इसमें उद्दीपन हो जाएगी। ठीक है, अगला है पांचवा, संयोजनवादी का सिद्धांत। संयोजनवादी का सिद्धांत, ठीक है, मुख्य रूप से थॉर्नडाइक के कितने सिद्धांत दिए उन्होंने, तो 5। संबंधवाद का, प्रयत्नवाद का, प्रयास एवं त्रुटि का, उसके बाद उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, और 5वां है संयोजनवादी का सिद्धांत। 5वां याद रखना, संयोजनवादी का सिद्धांत। ये पांचों की पांचों इम्पोर्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, और यहाँ से पूछा ही जाएगा। ठीक है, इन पांचों को याद रखना। ठीक है, पहला कौन सा, संबंधवाद, दूसरा प्रयत्न मूल का सिद्धांत, तीसरा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, चौथा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, और 5वां है संयोजनवादी का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम थॉर्नडाइक के नियम। थॉर्नडाइक के नियम हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। पहला मुख्य नियम और गौण नियम। तो मुख्य नियम कितने होते हैं, 3 होते हैं, और गौण नियम कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। सिद्धांत हमने 5 देखे, और नियम कितने, 3 + 5 8। 8 नियम और सिद्धांत कितने, 5 है। इन चीज़ों को याद रखना। ठीक है, ये सिद्धांत और नियम में अंतर पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, थॉर्नडाइक के नियम की अगर हम बात करें तो कितने, मुख्य नियम 3 और गौण नियम 5 होते हैं। ठीक है, चलिए मुख्य नियम के बारे में देखते हैं। मुख्य नियम, तो मुख्य नियम में देखो, मुख्य नियम में देखो, सबसे पहला अभ्यास का नियम। अभ्यास, बार बार अभ्यास करना।
ये किसके अंतर्गत आता है? मुख्य नियम के अंतर्गत आता। पूछ लेगा कि अभ्यास का नियम किस नियम के अंतर्गत आता, मुख्य नियम के अंतर्गत या गौण नियम के अंतर्गत? तो आपको याद रखना है अभ्यास का नियम जो है मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। ओके, दूसरा है तत्परता का नियम। दूसरा कौन सा है? तत्परता का नियम। तत्पर रहना सीखने के लिए व्यक्ति को हमेशा तत्पर रहना चाहिए, ठीक है, तत्परता का नियम। और तीसरा हो जाएगा प्रभाव व परिणाम का नियम, प्रभाव एवं परिणाम का नियम। ये तीनों नियम किसके अंतर्गत आ रहे हैं? मुख्य नियम के अंतर्गत। पहला कौन सा? अभ्यास का नियम। दूसरा कौन सा? तत्परता का नियम। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? प्रभाव व परिणाम का नियम हो जाएगा। मुख्य नियम कितने? मुख्य नियम कितने तो याद होने चाहिए। पहला अभ्यास का नियम, कौन सा? अभ्यास का नियम। दूसरा कौन सा? तो दूसरा हो जाएगा हमारा तत्परता का नियम। कौन सा? तत्परता का नियम, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा प्रभाव व परिणाम का नियम, ठीक है। याद रखना, इसके नोट्स बनाते चलना और नोट्स के साथ साथ इसको रिवीजन करते चलना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। दूसरा है गौण नियम। कौन सा? गौण नियम। ये नियम है किसके? थॉर्नडाइक के। किसके हैं? थॉर्नडाइक के। पहला नियम मुख्य नियम, दूसरा गौण नियम। और गौण नियम के अंतर्गत हमने कितने देख रहे हैं? 5। कितने देखने जा रहे हैं? 5 नियम देख रहे हैं, ठीक है। पहला बहुप्रतिक्रिया का नियम। कौन सा? बहुप्रतिक्रिया का नियम। दूसरा हो जाता है मनोवृत्ति का नियम। तीसरा हो जाता है आंशिक क्रिया। चौथा हो जाता है आत्मकिरण। और पांचवा हो जाता है सहक्रिया का नियम, सहचर्य क्रिया का नियम, ठीक है। कितने हैं ये? 5। कितने? 5। पहला बहुप्रतिक्रिया, दूसरा मनोवृत्ति, तीसरा आंशिक क्रिया, चौथा आत्मकिरण और पांचवा हो जाएगा सहचर्य क्रिया का नियम। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। बहुप्रतिक्रिया को हम बहुकारक या बहुखंड भी कहा हमने इसे। क्या कहा? बहुकारक व बहुखंड। बहु वाला याद रखना, ठीक है। ब से आ रहे सारे, ठीक है। बहुप्रतिक्रिया को बहुकारक, बहुखंड, बालुकारक और परमाणुवाद का सिद्धांत भी इसे ही कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कौन सा? किसे याद रखना है आप लोगों को? तो आपको याद रखना है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुकारक भी हमने इसे कहा है, बहुखंड भी हमने इसे कहा, बहुकारक भी कहा इसे, बालुकारक भी कहा, परमाणुवाद का सिद्धांत भी हमने इसे कहा है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत इम्पोर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से। ओके, बढ़े आगे। तो इसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक बनाई है मैंने। किसे? गौण नियम को याद करने। सांभा याद कर लो। क्या याद कर लो? सांभा, ये, ठीक है। सांभा, ओके। SAMBA। एस से हो जाएगा सहचर्य का नियम। कौन सा हो जाएगा? सहचर्य का नियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा? सहचर्य का नियम हो जाएगा। कौन सा? एस से क्या हो जाएगा? सहचर्य का नियम। ए से हो जाएगा आंशिक नियम। सांभा याद रखना, सांभा आंशिक नियम। एम से हो जाएगा मनोवृत्ति हो जाएगा। बी से हो जाएगा बहुप्रतिक्रिया। बहुप्रतिक्रिया से बहुकारक बना है, बहुखंड बना है, बालुकारक बना है और परमाणुवाद का सिद्धांत भी बना है। परमाणुवाद का सिद्धांत किसे कहा जाता है? बहुप्रतिक्रिया को ही कहा जाता है, ठीक है। और ए से हो जाएगा आत्मकिरण। ये ट्रिक है, इसको याद कर लेना। सांभा किसके नियम है? तो गौण के नियम है। गौण के कितने नियम है? 5 नियम है। कितने हैं? 5 नियम। ये पांचों के बारे में हमने देख लिया। ओके, ठीक है, ये पूरे 5। ओके, इन्होंने प्रयोग किस पे किया? इन्होंने प्रयोग किया बिल्ली पे। किस पे किया? बिल्ली पर प्रयोग किया। बिल्ली पे कैसा? एक महत्वपूर्ण क्या है इसमें? भूखी बिल्ली थी। कैसी बिल्ली थी? भूखी बिल्ली। और उसके सामने मछली रख दिया। क्या रख दिया? मछली। तो मछली कैसी थी? मृत मछली थी। एक प्रकार की क्रिया जो उद्दीपन को प्राप्त करना उसका लक्ष्य है, अनुक्रियाकर्ता कहलाता है। मतलब मैंने कहा था यहाँ पर एक
पिंजरा बना दिया और यहाँ पर एक मछली रख दी और इस पिंजरे के अंदर एक बिल्ली को रख दिया। अब बिल्ली भूखी थी, कैसी थी? भूखी थी। अब ये बिल्ली मछली को देखती है तो उस दरवाजे, उस पिंजरे को खोलने की कोशिश करती, बार बार अभ्यास करती, बार बार अभ्यास करती, बार बार अभ्यास करती है ना। और अचानक उस बिल्ली का पैर उस पंजे, उस गेट के पंजे के लीवर के ऊपर पड़ता है और वो लीवर पड़ने से, उस लीवर पे पंजा पड़ने से लीवर खुल जाता है और गेट खुलता है तो मछली बाहर निकलती है और वो बिल्ली बाहर निकलती है और उस मछली को खा लेती है। तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी काम करो, बार अगर नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो बार बार अगर हम अभ्यास करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। प्रयोग इसने क्या दिया? कई बार भूखी बिल्ली पिंजरे में अनेक क्रिया करती रही। कई बार भूखी बिल्ली पिंजरे में अनेक क्रिया करती है। अचानक लीवर पर पंजा पड़ा और लक्ष्य प्राप्त किया। पंजा कहाँ पर पड़ा? लीवर पर पड़ा और वो लीवर से गेट खुल गया। तो गेट खुल गया तो वो बाहर जाके मछली को खा ली। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आज हमने पढ़ा किसके बारे में? थॉर्नडाइक के बारे में। इसकी चीज़ें तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है आप लोगों को और यही चीज़ें पूछी जाएगी। ये 5 सिद्धांत मैंने दिए और 2 नियम, गौण नियम और मुख्य नियम। मुख्य नियम 3 थे, गौण नियम 5 थे। तो उसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है। ये पहला पेज हो गया हमारा। फिर दूसरे पेज में हमने सिद्धांत देखे थे, संबंधवाद, प्रयत्नवाद, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन, अनुक्रिया, संयोजनवादी, ये 5 सिद्धांत थे। और नियम हमारे मुख्य नियम और गौण नियम हमने देखे। ठीक है। मुख्य नियम 3 थे और गौण नियम कितने थे? 5 थे। इसके बारे में हमने अध्ययन किया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा मैं इसके जस्ट बाद, तो आप इसे कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।